अतीत, यह शब्द सुनते ही आंखों के सामने कितनी तस्वीरें आ जाती हैं। कुछ सुखद, कुछ पीड़ादायक, कुछ अधूरी, कुछ अपूर्ण। हम मानते हैं कि वही अतीत हमारी पहचान है, लेकिन क्या सच में, क्या वह सचमुच जीवित है या केवल एक स्मृति का धुंधला प्रतिबिंब? स्मृति अपने आप में कोई सच नहीं है, ये केवल एक रिकॉर्ड है। जैसे किसी टेप पर आवाज़ कैद हो जाती है, वह आवाज़ वहाँ फिर से नहीं होती, केवल उसकी गूंज होती है। इसी तरह अतीत केवल गूंज है, पर हम उसी गूंज को पकड़कर बैठ जाते हैं, मानो वही वास्तविक हो। ध्यान से देखो, हर स्मृति बदल चुकी है। जो तुमने बचपन में देखा था वह अब वैसा नहीं है। तुम्हारी आँखों ने उसे बदल दिया, तुम्हारे अनुभव ने उसे रंग दिया। अब वही बात किसी और को सुनाओगे तो वह और बदल जाएगी। इसलिए अतीत कभी स्थायी सच नहीं हो सकता, वह केवल एक सपना है। सपना जो बीत चुका है, लेकिन हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जब हम अतीत को पकड़ते हैं तो हम वर्तमान से दूर हो जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति को याद करते हो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई थी। तुम्हारा मन उसी दर्द में उलझा रहता है, लेकिन वह चोट देने वाला व्यक्ति शायद अब बदल चुका हो, शायद वह व्यक्ति अब वैसा हो भी ना, लेकिन तुम्हारे भीतर वह छवि अब भी जमी है। तुम उसी से लड़ते रहते हो। इस तरह अतीत तुम्हें कैदी बनाए रखता है। अगर तुम ध्यान से देखो तो अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है, तुम उसे केवल अपनी कल्पना में बुला सकते हो। उस पल में जो हुआ वह ख़त्म हो चुका, जैसे नदी का पानी बह गया। तुम उसी लहर को दोबारा नहीं पकड़ सकते, लेकिन मन चालाक है, वह तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि अतीत अब भी जिंदा है। यही धोखा है। तुम अपने बचपन को देखो, कभी कभी लगता है कि वह कल ही की बात हो, लेकिन वह केवल स्मृति है। तुम वहाँ लौट नहीं सकते। कितनी बार तुमने सोचा होगा, काश उस समय वापस जा पाते, लेकिन क्या सच में लौट पाना संभव है? नहीं, क्योंकि समय एक दिशा में बहता है और अतीत केवल धुंधला प्रतिबिंब छोड़ जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी पीड़ा यही है, वह बीते हुए को पकड़ने की कोशिश करता है। यादों में जीना वही सबसे बड़ा बोझ है। तुम किसी रिश्ते को याद करते हो, उसमें खो जाते हो, कभी प्रेम, कभी दुख, कभी पछतावा, लेकिन क्या वह रिश्ता वैसा ही अब भी है? नहीं, वह बदल चुका है। तुम बदल चुके हो, लेकिन स्मृति तुम्हें वहीं जकड़े रखती है। ध्यान की दृष्टि से अतीत एक जाल है। जाल इसलिए कि वह अस्तित्वहीन होते हुए भी तुम्हें बांध देता है। तुम रात को सपने देखते हो, सुबह उठते ही वह गायब हो जाता है। क्या तुम उस सपने के पीछे भागते हो? नहीं, लेकिन जीवन में तुम हर समय उसी सपने के पीछे भागते रहते हो, जिसे अतीत कहते हैं। क्या यह पागलपन नहीं है? सच तो यह है कि अतीत का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन उसकी स्मृति तुम्हें इतना बांध लेती है कि तुम वर्तमान देख ही नहीं पाते। तुम्हारी आंखें अतीत के पर्दे से ढकी रहती हैं। तुम सामने बैठे व्यक्ति को भी पुराने अनुभवों से देखते हो, मानो वह वही हो जो तुम्हें कल मिला था, लेकिन हर पल नया है। फिर भी तुम पुराने चश्मे से देख रहे हो, इसलिए वास्तविकता तुम्हें कभी नहीं दिखती। ध्यान में जब गहराई आती है तो एक अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हें लगता है कि अतीत वास्तव में कभी था ही नहीं, वह केवल मन की रचना थी। तुम देख पाते हो कि हर घटना केवल एक ऊर्जा की लहर थी जो बीत गई। अब वह लहर केवल स्मृति है, और स्मृति भी स्थायी नहीं, वह हर बार तुम्हारे देखने से बदलती जाती है। अतीत एक सपना है, और सपना कभी सच नहीं हो सकता। सपना केवल संकेत देता है, अनुभव का स्वाद छोड़ जाता है, लेकिन वह ठोस नहीं होता। अतीत भी वैसा ही है। तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारी पहचान है, लेकिन पहचान अगर अतीत पर बनी है तो वह भी झूठी है। सच्ची पहचान केवल वर्तमान में हो सकती है। तुम्हारा हर दुख इसी अतीत से जुड़ा है। जो लोग अपने अतीत में गहरे फंसे हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वे जीवन को वैसे नहीं जीते जैसे वह अभी है। वे जीवन को वैसे जीते हैं जैसे वह कभी था, और कभी का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ अब है। लेकिन अब से भागने के लिए ही मन अतीत में भागता है। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि अब को देखना कठिन है। अब में तुम्हें अपने नंगेपन से मिलना पड़ता है। कोई स्मृति नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सच, और सच का सामना करना आसान नहीं। इसलिए मन तुम्हें अतीत में ले जाता है। वहाँ तुम सुरक्षित महसूस करते हो, क्योंकि अतीत अब बदल नहीं सकता। वह स्थिर लगता है, लेकिन वह स्थिरता भी भ्रम है। अतीत के पीछे भागना ऐसा है जैसे रेगिस्तान में पानी की छवि के पीछे भागना। तुम जितना दौड़ो उतना ही दूर होता जाता है।
प्यास और बढ़ती है, राहत कभी नहीं मिलती। इसीलिए बुद्ध ने कहा था, छोड़ दो अतीत को, वह सपना है। ध्यान की पहली सीढ़ी यही है कि तुम यह देख सको, सचमुच देख सको कि अतीत का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही यह बोध होता है, तुम्हारा बोझ गिर जाता है, तुम हल्के हो जाते हो, तुम्हारे कंधों से वजन उतर जाता है। फिर तुम्हें एहसास होता है कि तुम नए हो, हर पल नए। यही पहला द्वार है, अतीत की परछाई से निकलना, उस परछाई को देखना और पहचानना कि यह केवल सपना है। जैसे ही यह समझ आती है, तुम आज में प्रवेश करना शुरू करते हो। आज जो सच है, आज जो जीवित है, आज जो अनंत है। और यही शुरुआत है उस यात्रा की जो हमें भविष्य और वर्तमान की गहराइयों तक ले जाएगी। अतीत को छोड़ते ही मन तुरंत दूसरे छोर पर भागता है, भविष्य की ओर। भविष्य भी उतना ही आकर्षक है जितना अतीत मोहक, लेकिन उसका आकर्षण और भी खतरनाक है, क्योंकि अतीत तो कम से कम देखा जा चुका है, भविष्य तो अब तक केवल कल्पना है। सोचो, कितनी बार तुमने भविष्य को लेकर योजनाएं बनाई हैं, कितनी बार सोचा है कि जब ऐसा होगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन क्या कभी वह भविष्य वैसा आया जैसा तुमने सोचा था? शायद ही कभी। हर बार भविष्य आता है तो वह वर्तमान बन जाता है, और तब तुम महसूस करते हो कि वह वैसा नहीं है जैसा सोचा था। भविष्य हमेशा अधूरा रहता है, क्योंकि वह कभी आता ही नहीं। जब भी आता है वह अब में बदल जाता है। फिर भी मन तुम्हें उसी मरीचिका के पीछे भगाता रहता है, जैसे रेगिस्तान में चमकती हुई झील दिखे और प्यासा यात्री दौड़ता ही चला जाए। भविष्य एक प्रोजेक्शन है, तुम्हारे डर और तुम्हारी इच्छाएं मिलकर उसका निर्माण करते हैं। अगर तुम्हें डर है तो भविष्य अंधकारमय लगेगा, अगर तुम्हें लालच है तो भविष्य सुनहरा लगेगा। लेकिन दोनों ही झूठे हैं, क्योंकि न तो डर सच है न ही लालच। सच तो केवल यह है कि भविष्य अभी तक है ही नहीं। लोग कहते हैं भविष्य की योजना बनाओ। योजना बनाना गलत नहीं, लेकिन उसमें खो जाना सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि योजना एक साधन है, साध्य नहीं। तुम साधन को ही जीवन बना लेते हो, फिर पूरा जीवन प्लानिंग में बीत जाता है और जीना भूल जाते हो। ध्यान से देखो, भविष्य का भय और लालच दोनों ही तुम्हें जकड़े रहते हैं। एक ओर भय है, क्या होगा अगर असफल हो गया? दूसरी ओर लालच है, क्या होगा अगर सफलता मिल गई? और इन दोनों के बीच में वर्तमान खो जाता है। तुम कभी यहां नहीं हो, हमेशा वहां हो जहां कुछ अब तक हुआ ही नहीं। ध्यान में एक सुंदर बात समझ आती है। भविष्य को लेकर चिंता करना ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना जो पैदा ही नहीं हुआ। कितना पागलपन है। तुम अपने मन में डर पैदा करते हो, फिर उन्हीं डरावनों से जूझते रहते हो, जबकि वे असल में मौजूद ही नहीं। भविष्य की कल्पना हमेशा असंतोष से जुड़ी होती है, क्योंकि भविष्य में कुछ पाने की चाह तभी होती है जब वर्तमान अधूरा लगे। अगर अभी पूर्णता का अनुभव हो रहा हो तो भविष्य की तलाश ही खत्म हो जाएगी। इसीलिए बुद्ध, कबीर, मीरा सबने कहा, अभी जियो, अभी ही पूर्ण है। लेकिन मन कहता है, नहीं, कल, कल सब ठीक होगा। यह कल कभी नहीं आता। हर सुबह जब आंखें खुलती हैं, वह कल आज बन चुका होता है, और तुम पाते हो कि चाह अब भी अधूरी है, तो तुम नया कल गढ़ लेते हो। यही अंतहीन चक्र है। भविष्य का यह जाल समाज ने भी तुम्हारे भीतर गहराई से बो दिया है। बचपन से तुम्हें कहा गया, अभी पढ़ो ताकि भविष्य सुरक्षित हो, अभी त्याग करो ताकि भविष्य उज्जवल हो, अभी संघर्ष करो ताकि आने वाला समय अच्छा हो। और तुम हर बार वर्तमान खोकर किसी अज्ञात भविष्य की बलि चढ़ा देते हो। लेकिन ध्यान से देखो, जब वह भविष्य आता है तब तक तुम बूढ़े हो चुके हो, तब तुम्हारे पास ऊर्जा नहीं बचती। तब तुम सोचते हो, काश उस समय जी लिया होता, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। जीवन भर भविष्य के पीछे भागते हुए तुम जीवन को ही खो देते हो। भविष्य केवल एक मानसिक खेल है, उसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं। अगर तुम आंखें बंद करके देखो तो पाओगे भविष्य केवल विचारों की एक श्रृंखला है। विचार जो कभी पूरे नहीं होते, विचार जो केवल तुम्हें दौड़ाते रहते हैं। ध्यान में जब तुम गहरे उतरते हो तो यह साफ हो जाता है। तुम देख पाते हो कि भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है, वह सिर्फ एक कल्पना है। कल्पना जो तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, और यही पीड़ा का कारण है। अगर तुम जीवन को सचमुच जीना चाहते हो तो भविष्य के इस मरीचिका को पहचानना होगा, उसके पीछे भागना छोड़ना होगा,
फिर तुम्हें एहसास होगा कि जीवन कोई योजना नहीं है, जीवन कोई आने वाला कल नहीं है, जीवन केवल यह पल है। तुम्हारा मन कहेगा, लेकिन अगर मैं भविष्य की चिंता न करूं तो क्या होगा? सच तो यह है कि जो होना है वह होगा ही। चिंता करने या न करने से कुछ नहीं बदलता। हाँ, चिंता न करने से इतना जरूर होगा कि तुम वर्तमान में जी पाओगे, और वर्तमान से जिया हुआ हर पल भविष्य को भी सुंदर बना देगा। याद रखो, भविष्य का कोई सच नहीं, वह केवल एक इल्यूजन है, एक मूवी स्क्रीन पर चलती फिल्म की तरह। तुम सोचते हो कि वह सच है, लेकिन वह सिर्फ लाइट और शैडो का खेल है। भविष्य भी ऐसा ही है, तुम्हारी सोच और डर का खेल। जब ध्यान में तुम्हें यह दिखने लगता है तो एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि अब दौड़ने की जरूरत नहीं रहती, अब भागदौड़ रुक जाती है। तब जीवन एक डांस बन जाता है, हर पल का, हर सांस का। भविष्य की मरीचिका टूटते ही जीवन का भार हल्का हो जाता है। तुम्हें लगता है कि सचमुच अभी सब कुछ उपलब्ध है, ना कोई आने वाला कल चाहिए, ना कोई अधूरी इच्छा, सिर्फ यह पल है, पूर्ण, संपूर्ण, पर्याप्त। और यहीं से प्रवेश होता है उस गहरी समझ में कि अतीत और भविष्य दोनों झूठ हैं, सच केवल एक है, वर्तमान। और उसी वर्तमान की ओर हम अब और गहराई से उतरेंगे। जब अतीत की परछाई मिट जाती है और भविष्य का मरीचिका टूट जाता है, तब एक नया आकाश खुलता है। वह आकाश है वर्तमान। सच तो यह है कि जीवन कभी अतीत में था ही नहीं और न कभी भविष्य में होगा। जीवन हमेशा से केवल इसी क्षण में है। ध्यान से देखो, तुम सांस ले रहे हो। क्या सांस अतीत में है? क्या सांस भविष्य में है? नहीं, सांस केवल अभी है। तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। क्या वह कल के लिए धड़क रहा है, या कल की धड़कनें तुम्हें आज जीवित रख सकती हैं? नहीं, हृदय केवल इस पल धड़कता है। जीवन के सारे चमत्कार केवल इस क्षण में होते हैं। लेकिन मन इतना चालाक है कि वह हमेशा इस क्षण को छोड़ देता है। वह तुम्हें या तो पीछे खींचता है या आगे धकेलता है, और इसी बीच वास्तविक जीवन छूट जाता है। वर्तमान में जीना आसान नहीं लगता, क्योंकि मन ने तुम्हें प्रशिक्षण दिया है अतीत और भविष्य में जीने का। तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा समाज, तुम्हारे रिश्ते, सबने यही कहा है कि अभी मत जियो, कल के लिए तैयारी करो। लेकिन ध्यान सिखाता है अभी ही जीना है, क्योंकि सच केवल अभी है। ध्यान में जब तुम गहराई से उतरते हो तो यह अब एक द्वार की तरह खुलता है, एक द्वार जो अनंत तक फैला है। इसमें कोई सीमा नहीं, यहाँ समय रुक जाता है, यहाँ घड़ी का कोई अर्थ नहीं, यहाँ केवल शून्यता है, और उसी शून्यता में एक अद्भुत पूर्णता। कभी अनुभव किया है जब तुम किसी सुंदर संगीत में खो जाते हो, या जब किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर सूरज को डूबते देखते हो? उस पल तुम भूल जाते हो समय को, तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। वह छोटा सा पल ही तो ध्यान का स्वाद है। वह पल तुम्हें बता रहा है कि सच केवल वर्तमान है, लेकिन हम वही पल मिस कर देते हैं, क्योंकि हमारी आदत है हर चीज को पकड़ने की। जैसे ही कोई सुंदर अनुभव आता है, हम उसे कैप्चर करना चाहते हैं, तुरंत मोबाइल उठाते हैं, तस्वीर लेते हैं, लेकिन उसी कोशिश में हम अब को खो देते हैं। तस्वीर रहती है, पल चला जाता है। यही मूर्खता है। वर्तमान से मिलने के लिए तुम्हें बस एक चीज करनी है, रुकना, थोड़ा ठहरना, थोड़ा भीतर देखना, सांस को महसूस करना, शरीर में उठती गिरती संवेदनाओं को महसूस करना, और धीरे धीरे देखना कि जीवन हर पल नया है। वर्तमान कभी पुराना नहीं होता। अभी जो सांस ली वह चली गई, अब जो सांस है वह नई है। हर धड़कन नई है, हर पलक झपकना नया है। यहाँ कोई रेपिटेशन नहीं, सारा जीवन नया नया अनफोल्ड हो रहा है। लेकिन तुम उसे पुराने लेंस से देखते हो, इसलिए वह बासी लगता है। वर्तमान में उतरना ऐसा है जैसे आंखों से पर्दा हट जाए, तब दुनिया अचानक और चमकदार लगने लगती है। पेड़ हरे नहीं रहते, वे जीवित लगते हैं। आसमान नीला नहीं रहता, वह अनंत लगता है। पंछियों की आवाज केवल आवाज नहीं रहती, वह जीवन की धड़कन लगती है, क्योंकि अब तुम सचमुच सुन रहे हो, अब तुम सचमुच देख रहे हो। वर्तमान का अनुभव ध्यान का हृदय है। इसीलिए ध्यान का अभ्यास हमेशा यहाँ और अभी पर केंद्रित होता है, कभी सांस पर, कभी ध्वनि पर, कभी चलने के अनुभव पर। लेकिन असल उद्देश्य है मन को खींचकर अतीत भविष्य से हटाकर वर्तमान में लाना। जब तुम इस द्वार से भीतर उतरते हो तो एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव होता है,
क्योंकि अब कोई बोझ नहीं, न अतीत का अपराध बोध, न भविष्य की चिंता। केवल यह पल निर्मल, हल्का, मुक्त, और धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि यह अब ही अनंत का प्रवेश द्वार है। जो वर्तमान में उतर गया वह सदा के लिए मुक्त हो गया, क्योंकि वही समझ गया कि जीवन किसी टाइमलाइन पर नहीं है, जीवन केवल यहाँ है, जीवन केवल अभी है। इस द्वार में प्रवेश करते ही तुम्हारी चेतना बदलने लगती है। तुम्हें लगता है जैसे समय धीमा हो गया हो या फिर समय रुक ही गया हो, क्योंकि तुम्हारा मन अब दौड़ नहीं रहा, तुम केवल हो। सिर्फ होना ही पर्याप्त है, और यही रहस्य है। सिर्फ होना ही ध्यान है, सिर्फ होना ही मुक्ति है, बाकी सब भ्रम है। यह वर्तमान का द्वार खोलते ही तुम उस सच्चाई की तरफ बढ़ते हो जहां अतीत और भविष्य केवल स्वप्न बनकर रह जाते हैं और जीवन पहली बार पूरी तरह तुम्हारे हाथों में आता है। वर्तमान का द्वार खुलते ही यह स्पष्ट होने लगता है कि समय वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम मानते हैं कि समय 3 हिस्सों में बटा है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन ध्यान में उतरकर पता चलता है कि यह केवल मन का विभाजन है। असल में समय का अस्तित्व केवल एक कल्पना है। सोचो, घड़ी का कांटा घूमता है, कैलेंडर की तारीख बदलती है, लेकिन क्या समय सचमुच बह रहा है या यह केवल मापने का साधन है? जैसे दूरी को मापने के लिए मीटर बनाया गया, वैसे ही बदलाव को मापने के लिए समय बना लिया गया। समय खुद कोई वस्तु नहीं है, वह केवल माप है, प्रतीक है। लेकिन मन ने इस प्रतीक को सच मान लिया। हम कहते हैं कल मैं दुखी था, आज मैं थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन सच तो यह है कि कल कभी था ही नहीं। जब भी था वह आज ही था, और आज कभी खत्म नहीं होता। यह हमेशा चलता रहता है, अनंत तक। ध्यान से देखो, अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना है, तो बीच में जो बचता है वही सत्य है, यानी यह क्षण। लेकिन समय की धारणा तुम्हें भ्रमित कर देती है। तुम सोचते हो कि तुम किसी लिनियर पाथ पर चल रहे हो, जैसे एक सीधी रेखा है, पीछे अतीत, आगे भविष्य और बीच में वर्तमान। लेकिन सच में कोई रेखा है ही नहीं, सिर्फ वर्तमान है, और उसी वर्तमान के भीतर सब अनफोल्ड होता है। समय का यह भ्रम तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करता है। तुम्हें लगता है कि तुम देर कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, लेकिन सोचो, क्या सच में कोई समय निकल रहा है या केवल तुम्हारी उम्र बदल रही है? और उम्र भी क्या है? शरीर के बदलने का पैमाना। लेकिन चेतना के स्तर पर क्या तुम्हें कभी लगा कि तुम्हारा भीतर बूढ़ा हो गया? नहीं, भीतर का मैं हमेशा वैसा ही रहता है, कभी न बदलने वाला। यहाँ समझने वाली गहरी बात है, समय केवल शरीर और संसार के लिए है, चेतना के लिए समय का कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए ध्यान में जब चेतना के करीब आते हो तो समय रुकता सा महसूस होता है। ध्यान में बैठे साधक को लगता है कि घड़ी थम गई है। कभी कभी आंख खोलने पर पता चलता है कि कई घंटे बीत गए, लेकिन भीतर तो बस कुछ ही पल गुजरे थे। यही कारण है कि गहरे ध्यान में समय का बोध मिट जाता है, क्योंकि वहाँ केवल शुद्ध वर्तमान बचता है, और शुद्ध वर्तमान टाइमलेस है। वह किसी घड़ी या कैलेंडर से बंधा नहीं है। समय का यह भ्रमजाल ही तुम्हें परेशान करता है। तुम सोचते हो मेरे पास समय कम है, मुझे जल्दी करनी है। लेकिन यह जल्दी किसके लिए है? क्या जीवन की कोई दौड़ है? क्या अंत में कोई पुरस्कार मिलने वाला है? नहीं, जीवन का कोई डेस्टिनेशन नहीं। जीवन केवल एक यात्रा है, और यात्रा केवल अभी घट रही है। फिर यह जल्दी किस बात की? यह जल्दी केवल समय के भ्रम से आती है। तुम्हें लगता है कि समय भाग रहा है, लेकिन सच में समय है ही नहीं। सिर्फ घटनाएं बदल रही हैं, सिर्फ अनुभव अनफोल्ड हो रहे हैं, जैसे नदी बहती है। तुम कह सकते हो कि समय बह रहा है, लेकिन असल में बह रही है तो केवल नदी, समय नहीं। समय केवल उस बहाव का नाम है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि उसने समय को वास्तविक मान लिया। फिर वह सोचने लगा कि मेरा समय अच्छा है या मेरा समय बुरा है। लेकिन समय में अच्छाई बुराई कहाँ? अच्छा या बुरा तो केवल अनुभव में है, और अनुभव केवल वर्तमान में है। ध्यान से देखो, समय की पूरी संरचना टूटने लगती है। तुम्हें लगता है कि अतीत और भविष्य केवल कल्पना के शैडो हैं, और जो बचता है वह एक निर्मल पारदर्शी वर्तमान है। उसमें कोई कल नहीं, कोई कल की चिंता नहीं। उसमें केवल यह पल है, अनंत, असीम, शाश्वत। समय का भ्रमजाल टूटते ही जीवन का बोझ गिर जाता है।
अब कोई डेडलाइन नहीं, कोई जल्दी नहीं। अब तुम सिर्फ जीते हो, सांस भरते हो और वह सांस ही पर्याप्त है, कदम रखते हो और वह कदम ही पूर्ण है, हर क्षण पूर्ण है। और इसी समझ से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां जीवन कोई दौड़ नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, जीवन केवल एक उत्सव है जो हमेशा अभी घट रहा है। समय का भ्रम जाल टूटने के बाद जब मन पहली बार ठहरता है, तब भीतर गहरा मौन उतरने लगता है। ये मौन किसी शोर की अनुपस्थिति नहीं है, ये मौन जीवन का असली संगीत है। ये मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसी गहराई है जहां सब कुछ जीवित हो उठता है। ध्यान में जब तुम वर्तमान में उतरते हो तो धीरे धीरे शब्द गिर जाते हैं, विचार रुकने लगते हैं, मन का शोर मंद पड़ जाता है और उसी जगह मौन खिलता है। वह मौन किसी अभ्यास से पैदा नहीं होता, वह तो पहले से ही है, बस शोर हटते ही दिखने लगता है। कभी पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर सुना है वह सन्नाटा, जहाँ कोई गाड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई हल्ला नहीं, सिर्फ हवा का बहना, सिर्फ पंछियों का गाना। वह सन्नाटा डरावना नहीं लगता, बल्कि उसमें एक अनोखी शांति होती है। यह वही मौन है, लेकिन यह बाहर का नहीं, भीतर का है। भीतर का मौन बाहर से भी गहरा है। बाहर का सन्नाटा तो कभी न कभी टूट सकता है, लेकिन भीतर का मौन अटूट है। वह कभी टूटा ही नहीं था, बस तुम्हें दिखा नहीं, क्योंकि विचारों के बादल उसे ढक लेते थे। विचार तुम्हें लगातार अतीत और भविष्य में खींचते हैं, और मौन केवल वर्तमान में है। इसलिए जब तुम वर्तमान में टिकते हो तो मौन स्वतः प्रकट होता है। जैसे रात में तारे तभी दिखते हैं जब बादल हट जाते हैं। यह मौन ही सच्ची मेडिटेशन है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई तरीका नहीं। ध्यान का अर्थ है भीतर उस जगह को पाना जहां केवल मौन है, और उसी मौन में जीवन की गहराई खुलती है। मौन में बैठकर तुम पाओगे कि तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न तुम्हें सताते थे वे धीरे धीरे धुंधले पड़ने लगते हैं, क्योंकि प्रश्न केवल विचारों के खेल हैं। मौन में प्रश्नों का भार गिर जाता है, तुम्हें उत्तर नहीं मिलता, बल्कि प्रश्न ही विलीन हो जाते हैं। मौन का यह स्वाद इतना गहरा है कि एक बार जिसे मिल गया वह जीवन भर उसी की तलाश में रहता है। लेकिन तलाश बाहर नहीं होती, वह भीतर की गहराई में उतरने से होती है। तुम्हें कहीं भागना नहीं है, तुम्हें केवल रुकना है, और रुकते ही मौन स्वयं प्रकट हो जाता है। मौन में बैठना किसी मंदिर में बैठने जैसा है, किसी गिरजाघर की घंटियों जैसा है, किसी सूफी दरगाह की महक जैसा है। यह कोई बाहरी आवाज़ नहीं, बल्कि भीतर की सबसे गहरी धुन है। जब यह मौन गहराता है तो तुम अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम केवल विचार नहीं, तुम केवल नाम और पहचान नहीं, तुम उससे कहीं गहरे हो, और वह गहराई मौन है। मौन में पहली बार तुम जीवन को उसी तरह देख पाते हो जैसे वह है, बिना किसी रंग, बिना किसी फिल्टर, बिना किसी कहानी। तुम्हें दिखता है कि पेड़ बस पेड़ है, पंछी बस पंछी है, तुम बस तुम हो, और यही पर्याप्त है। यही मौन तुम्हें सिखाता है कि अस्तित्व पूर्ण है, कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक है जैसा है। तुम्हारी आत्मा पहली बार विश्राम में उतरती है, और यही विश्राम मेडिटेशन की सबसे गहरी स्थिति है। मौन का यह स्वाद धीरे धीरे तुम्हें भीतर से बदलने लगता है। तुम्हारे संबंध बदल जाते हैं, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारे निर्णय बदल जाते हैं, क्योंकि अब वे विचारों और डर से नहीं, बल्कि मौन से आते हैं। और मौन से निकला हर कदम सुंदर होता है, हर शब्द करुणा से भरा होता है, हर नज़र प्रेम से भरी होती है। मौन ही तुम्हें सिखाता है कि जीवन को गंभीरता से नहीं, गहराई से जीना है। गंभीरता बोझ है, गहराई स्वतंत्रता है, गंभीरता तनाव है, गहराई शांति है। मौन ही वह चाबी है जो तुम्हें वर्तमान के द्वार से भीतर ले जाती है, वह चाबी जो तुम्हें अतीत और भविष्य के झूठ से मुक्त कर देती है और तुम्हें सीधे उस सत्य में पहुंचा देती है जहां केवल होना है, केवल जीना है। यही मौन जीवन का परम उपहार है, और जो इसे पा लेता है वह समझ लेता है कि जीवन कभी अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि केवल इसी मौन वर्तमान में है। जब मौन भीतर उतरने लगता है तो चेतना की गहराई में एक दर्पण प्रकट होता है। यह दर्पण साधारण नहीं है, यह किसी कांच का नहीं, यह मन का भी नहीं, यह शुद्ध अस्तित्व का दर्पण है। इस दर्पण में सब कुछ वैसा ही दिखता है जैसा वह है। सामान्य जीवन में हम जो भी देखते हैं वह मन के रंगों से रंगा होता है।
अगर मन खुश है तो दुनिया रंगीन लगती है, अगर मन उदास है तो वही दुनिया धुंधली हो जाती है। लेकिन यह दृष्टि वास्तविक नहीं, यह केवल मन का प्रोजेक्शन है। दर्पण में दिखने वाली वस्तु कभी बदलती नहीं, बदलता है केवल देखने वाले का चश्मा। जब मौन उतरता है तो यह चश्मा गिर जाता है और चेतना का दर्पण प्रकट होता है। इस दर्पण में तुम पहली बार स्वयं को देख पाते हो, बिना नाम, बिना पहचान, बिना इतिहास। तुम्हें दिखता है कि तुम वह नहीं हो जिसे तुमने अब तक समझा था। तुम्हें दिखता है कि शरीर केवल एक आवरण है, विचार केवल क्षणिक लहरें हैं, भावनाएं केवल बादल हैं और तुम इन सबसे परे हो। सत्य का दर्पण यही दिखाता है कि मैं कोई स्थायी इकाई नहीं है, मैं एक प्रक्रिया है, एक धारा है। और जब यह देखा जाता है तो अहंकार टूटने लगता है, क्योंकि अहंकार इसी झूठ पर खड़ा है कि मैं स्थायी हूं, अटल हूं। लेकिन ध्यान कहता है तुम बह रहे हो, तुम हर पल बदल रहे हो, तुम कोई चीज नहीं, तुम एक प्रक्रिया हो। इस दर्पण में देखना आसान नहीं, क्योंकि इसमें जो दिखता है वह कभी कभी चुभता है। तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा गुस्सा केवल तुम्हारा भ्रम था, तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा दुख केवल पकड़ थी, तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा भय केवल कल्पना थी। और यह सब देखने पर तुम्हारी पूरी पुरानी पहचान गिर जाती है। लेकिन यहीं से नई स्वतंत्रता शुरू होती है। सत्य का दर्पण तुम्हें यह भी दिखाता है कि अतीत केवल सपना है, भविष्य केवल भ्रम है और वर्तमान ही एकमात्र सच है। लेकिन यह वर्तमान भी किसी स्थिर वस्तु की तरह नहीं है, यह तो हर पल बदलता हुआ प्रवाह है। तुम्हें लगता है कि यह स्थिर है, लेकिन दर्पण दिखाता है कि सब बह रहा है, सांस बह रही है, विचार बह रहे हैं, शरीर बह रहा है और इसी बहाव में ही शांति है। यह दर्पण कठोर नहीं है, यह करुणा से भरा हुआ है। जब तुम इसमें देखते हो तो खुद को दोषी नहीं पाते, तुम्हें बस सच दिखता है और सच में कोई दोष नहीं होता, सच केवल होता है। दर्पण कभी किसी छवि को जज नहीं करता, वह बस दिखाता है। इसीलिए ध्यान का यह अनुभव करुणा से भर देता है। पहली बार तुम खुद को स्वीकारने लगते हो और खुद को स्वीकारते ही तुम्हारे भीतर दूसरों को स्वीकारने की भी क्षमता आ जाती है। सत्य का दर्पण जितना भीतर गहराता है उतना स्पष्ट होता है कि जीवन किसी होने की चीज नहीं है, जीवन होने दिया जाने की चीज है। तुम्हें कुछ करना नहीं, सिर्फ होने देना है। और यह समझ तुम्हें अहंकार से मुक्त करती है, क्योंकि अहंकार हमेशा कुछ करने में व्यस्त रहता है, जबकि चेतना का दर्पण कहता है सिर्फ देखो, सिर्फ साक्षी बनो, सिर्फ उपस्थित रहो। यह दर्पण जब साफ होता है तो एक और गहरा रहस्य प्रकट होता है। वह यह कि तुम और अस्तित्व अलग नहीं हो। जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग नहीं होती, लहरें आती जाती हैं लेकिन समुद्र वहीं रहता है, वैसे ही तुम्हारा शरीर, विचार, भावनाएं ये सब लहरें हैं, लेकिन तुम्हारा अस्तित्व वही समुद्र है, अनंत, शाश्वत, मौन। यही सत्य का दर्पण तुम्हें पहली बार बताता है कि वास्तविकता किसी किताब में नहीं है, किसी गुरु के शब्दों में नहीं है, किसी शास्त्र के पन्नों में नहीं है, वह तो तुम्हारे भीतर के इस दर्पण में है। और जो एक बार इसे देख लेता है उसके लिए जीवन कभी वैसा नहीं रहता। तुम्हारे हर रिश्ते बदल जाते हैं, तुम्हारे हर निर्णय बदल जाते हैं, क्योंकि अब वे अहंकार से नहीं बल्कि इस दर्पण से आते हैं। और दर्पण में केवल सच है, सच से निकला हर कदम सुंदर होता है, हर शब्द संगीत होता है, हर नज़र करुणा होती है। यही दर्पण तुम्हें उस दिशा में ले जाता है जहां जीवन केवल एक उत्सव बन जाता है, जहां कुछ पाने की जरूरत नहीं, कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो है वही पर्याप्त है, जो है वही पूर्ण है। सत्य के दर्पण में जब तुम स्वयं को बिना किसी आवरण के देख लेते हो तो धीरे धीरे यह अनुभव फैलने लगता है। अब यह सिर्फ तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे अस्तित्व में दिखाई देने लगता है। तुम्हें लगता है कि चारों ओर वही चेतना बह रही है। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं रहते, उनकी जड़ों में, उनकी शाखों में, उनकी पत्तियों में तुम्हें वही जीवन दिखाई देने लगता है जो तुम्हारी सांसों में बह रहा है। नदी अब सिर्फ पानी का बहाव नहीं रहती, वह तुम्हारे भीतर की ही धारा बन जाती है।
आसमान अब खाली नहीं लगता, वह तुम्हारे अपने भीतर की विशालता का आईना बन जाता है। यही वह क्षण है जहां अनंत की झलक मिलती है। तुम्हें लगता है कि तुम सीमित नहीं, तुम्हारा शरीर सीमित हो सकता है, लेकिन तुम्हारी चेतना अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं। जैसे समुद्र की कोई किनारी नहीं, वैसे ही तुम्हारे भीतर की चेतना का कोई अंत नहीं। ध्यान में उतरते हुए यह अनुभव इतना प्रबल होता है कि तुम्हें लगता है मानो तुम स्वयं मिट गए हो। मैं का छोटा सा खोल टूट गया है, अब केवल अस्तित्व बचा है और यह अस्तित्व अनंत है। इस अनुभव को कई नाम दिए गए हैं। कभी इसे समाधि कहा गया, कभी निर्वाण, कभी फना। नाम चाहे जो भी हो, अनुभव एक ही है। व्यक्ति का विलय और अस्तित्व का प्रकट होना। अनंत की यह झलक तुम्हें एक नया जीवन देती है। पहली बार तुम समझते हो कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक आवरण का बदलना है। जिसे तुम मैं समझते थे वह मिट सकता है, लेकिन जो चेतना है वह कभी नहीं मिटती, वह तो अनादि अनंत है। यही कारण है कि ध्यान में उतरने वाले संत मृत्यु से डरते नहीं। उनके चेहरे पर मृत्यु के समय भी शांति होती है, क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का है। मौन चेतना कभी नहीं मरती, वह तो जीवन की धारा की तरह निरंतर बहती रहती है। अनंत की इस झलक से जीवन का स्वाद बदल जाता है। अब हर क्षण एक उपहार बन जाता है। तुम्हें लगता है कि अस्तित्व हर पल तुम्हें कुछ दे रहा है। कभी सूरज की किरणें, कभी चांद की चांदनी, कभी पंछियों का गीत, कभी हवा की ठंडक। अब कोई चीज़ छोटी नहीं लगती, हर चीज़ चमत्कार लगती है। अनंत की यह झलक तुम्हें हल्का कर देती है। अब कोई बोझ नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि अनंत में सब पहले से ही पूर्ण है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं, तुम केवल होना सीखते हो। इस अनुभव में प्रेम स्वतः जन्म लेता है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि सामने वाला भी उसी चेतना का हिस्सा है। अब कोई पराया नहीं रहता। अब हर इंसान, हर पेड़, हर नदी, हर तारा, सब तुम्हारे अपने लगते हैं। यही करुणा है, यही प्रेम है। और यह प्रेम किसी प्रयास से नहीं आता, यह तो अनंत की झलक से स्वतः बहता है। अनंत को छू लेने पर जीवन में गंभीरता नहीं रहती, अब जीवन खेल बन जाता है। अब हर क्षण एक नृत्य है। तुम हंसते हो और वह हंसी सिर्फ हंसी नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की हंसी बन जाती है। तुम रोते हो और वह रोना भी पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब हर अनुभव अस्तित्व का ही हिस्सा है। अनंत की यह झलक एक दीक्षा है। इसके बाद कोई साधारण जीवन नहीं बचता, अब जीवन दिव्य हो जाता है। अब तुम रोजमर्रा की साधारण गतिविधियों में भी उस अनंत को महसूस करने लगते हो। भोजन करते हो तो भोजन में भी वही दिव्यता दिखती है, चलते हो तो कदमों में भी वही संगीत सुनाई देता है। ये साधारण क्षण भी असाधारण हो जाता है, और यही असली चमत्कार है। चमत्कार बाहर कहीं नहीं, चमत्कार इसी अब में है। जब चेतना अनंत को छू लेती है तो हर पल, हर चीज एक उत्सव बन जाती है। अनंत की झलक जब गहराई तक उतर जाती है तो साधक एक और अंतिम सत्य से मिलता है, वह यह कि सब कुछ एक ही है, ना कोई अलग है, ना कोई दूरी है। सब तरंगें एक ही महासागर की हैं, सब जीवन एक ही श्वास की धड़कनें हैं। यही शाश्वत का आलिंगन है। इस अनुभव में अतीत और भविष्य पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। अब केवल वर्तमान नहीं, बल्कि शाश्वत वर्तमान बचता है। एक ऐसा वर्तमान जो कभी समाप्त नहीं होता, एक ऐसा अब जो कालातीत है, जो न समय से बंधा है न स्थान से। जब यह समझ प्रकट होती है तो साधक को महसूस होता है कि जीवन कभी उसका व्यक्तिगत नहीं था, यह तो हमेशा से सार्वभौमिक था। सूरज केवल मेरे लिए नहीं उगता, वह सबके लिए है। हवा केवल मेरे फेफड़ों में नहीं बहती, वह सब में बह रही है। प्रेम केवल मेरी भावनाओं तक सीमित नहीं, वह अस्तित्व की अपनी धड़कन है। शाश्वत के आलिंगन में अहंकार पूरी तरह से घुल जाता है। मैं और तुम का भेद मिट जाता है। अब केवल हम भी नहीं, सिर्फ एक बचता है। यही वह अद्वैत है जिसे आर्षियों ने सदियों से गाया है। कभी उसे ब्रह्म कहा, कभी ताओ, कभी परमात्मा, कभी शून्यता। इस अनुभव में जीवन की सारी बेचैनियां शांत हो जाती हैं, क्योंकि बेचैनी हमेशा किसी अलगाव से पैदा होती है। जहाँ भेद है वहाँ तनाव है, जहाँ एकता है वहाँ केवल शांति है। शाश्वत का आलिंगन तुम्हें यह शांति देता है, एक ऐसी शांति जो बाहर से नहीं आती, जो भीतर से नहीं आती, जो बस है, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी।
यही अनुभव तुम्हें सिखाता है कि मृत्यु एक भ्रम है। जैसे लहरें समुद्र में लौट जाती हैं, वैसे ही तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारी यादें सब उसी शाश्वत में लौट जाते हैं जहाँ से निकले थे। लेकिन समुद्र कभी नहीं मरता, समुद्र अनंत है, शाश्वत है। जब यह बोध जागता है तो साधक का जीवन पहली बार पूर्ण हो जाता है। अब उसे कुछ पाने की ज़रूरत नहीं, अब उसे कहीं पहुँचने की ज़रूरत नहीं, अब उसका होना ही पर्याप्त है और यह पर्याप्तता ही मुक्ति है। शाश्वत के आलिंगन में जीवन एक अनंत नृत्य बन जाता है। हर सांस उस नृत्य की ताल है, हर धड़कन उस नृत्य की लय है, हर क्षण उस नृत्य की गति है और साधक स्वयं उस नृत्य में विलीन हो जाता है। अब ध्यान और साधना भी प्रयोजन नहीं रहते, क्योंकि जो तलाशा जा रहा था वह मिल चुका है। अब केवल होना है, केवल बहना है, केवल शाश्वत में विलीन रहना है। यही अंतिम अवस्था है, यही ध्यान की पराकाष्ठा है, जहाँ कोई साधक नहीं बचता, केवल साधना बचती है। जहाँ कोई खोजी नहीं बचता, केवल खोज ही बचती है। जहाँ कोई जीवन और मृत्यु का भेद नहीं बचता, केवल शाश्वत का आलिंगन बचता है। और इसी क्षण जीवन अपने सबसे गहरे अर्थ में प्रकट होता है। यही वह क्षण है जहाँ तुम सचमुच देख पाते हो, अतीत केवल सपना था, भविष्य केवल भ्रम था, सत्य केवल वर्तमान है और वही वर्तमान शाश्वत है। यही यात्रा पूरी होती है और यहीं से यात्रा अनंत हो जाती है, क्योंकि अब कोई अंत नहीं, कोई शुरुआत नहीं, सिर्फ होना है, सिर्फ जीना है, सिर्फ शाश्वत में विलीन होना है।